ભારતીય રેલવે જમ્મુ અને કાશ્મીરને દેશના અન્ય ભાગો સાથે જોડવાની દિશામાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે। વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી કટરા અને શ્રીનગર વચ્ચે શરૂ થવા જઈ રહી છે। આ કાશ્મીર ખીણની પહેલી સેમી હાઈ સ્પીડ ટ્રેન હશે। આ ટ્રેન ફક્ત મુસાફરીનો સમય ઘટાડશે નહીં, પરંતુ પ્રવાસન અને કનેક્ટિવિટીને પણ વેગ આપશે। આ ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન આજે એટલે કે 6 જૂને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવશે અને 7 જૂનથી સામાન્ય લોકો માટે આ ટ્રેન સેવા શરૂ થશે। કટરા શ્રીનગર રેલ લિંક ઉધમપુર શ્રીનગર બારામુલા રેલ લિંક પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે। આ પ્રોજેક્ટનો અંદાજિત ખર્ચ ₹43,000 કરોડથી વધુ છે। આ ટ્રેન શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવીના દર્શન માટે કટરા જતા અને કાશ્મીરની ખીણોની મુલાકાત માટે શ્રીનગર જતા પ્રવાસીઓ માટે વરદાન સાબિત થશે। કટરાથી શ્રીનગર સુધીની સડક યાત્રામાં 6 થી 7 કલાક જેટલો સમય લાગે છે, જે હવે ફક્ત 3 કલાકમાં પૂર્ણ થશે। કાશ્મીર ખીણમાં રેલ કનેક્ટિવિટી વધવાથી સ્થાનિક વેપાર અને પર્યટન ઉદ્યોગને નવી ગતિ મળશે। इस समय हम कटरा रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। आप देखिए हमारे ठीक पीछे ये वंदे भारत ट्रेन है जो यहाँ से अब से कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होगी। ये खासियत इस वंदे भारत की काफी अलग है, क्योंकि ये और वंदे भारत की अपेक्षा सबसे अलग बताई जा रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर वातावरण की बात किया जाए तो यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे स्थिति में जब ठंड होती है तो जो पानी होता है वो जम जाता है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर कि किस तरह की यहाँ की फैसिलिटीज दी गई है और वंदे भारत की अपेक्षा। देखिए यहाँ पे जो चेयर है वो 360 डिग्री का है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले है कि जब वंदे भारत यहाँ से निकलेगी श्रीनगर के लिए तो उसका कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, कितने बजे होगी और किस स्टेशन पे रुकेगी, कितनी देर रुकेगी, ये पूरी जानकारी जो है इस डिस्प्ले पे वो दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखिए इस पूरे वंदे भारत के अगर शीशों की बात कर लिया जाए तो शीशा काफी मोटा बनाया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई पत्थरबाजी करता है या किसी भी प्रकार का करने की कोशिश करता है तो ऐसे में ये ब्रेक नहीं होगा। और यहाँ देखिए ये जो चेयर है वो 360 डिग्री जो है वो घूम सकता है। हालांकि और वंदे भारत का अपेक्षा ये काफी आधुनिक बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर आपको दिखाएं कि फॉग लाइट जो इसकी बनाई गई है वो सेंसर है। मतलब पहले और ट्रेनों में और वंदे भारत में स्विच से दबाया जाता था, लेकिन यहाँ सिर्फ सेंसर है। आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे, ना कि पुश करेंगे, हाथ लगाते ही ये जल जाएगी। और हल्का से देखिए, और ये जो कुशन है वो काफी अलग बनाया गया है, क्योंकि और वंदे भारत की अगर ट्रेनों की बात किया जाए, चाहे वंदे भारत हो या अमृत भारत हो या वंदे भारत रैपिड ट्रेन की बात किया जाए, तो काफी सुपीरियर ये कोच ये जो सीटें हैं ये बनाई गई है। साथ ही साथ अगर हम इसकी रैक की बात किया जाए तो देखिए रैक काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और इसमें भारी मात्रा में अगर आप कोई सामान है वो यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं तो यहाँ पे अलार्म सिस्टम भी है रखा गया है। और किस तरह से अगर कोई अलार्म कोई बजाना चाहे या गेट बंद हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक गेट होता है, ये बंद हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में अलार्म सिस्टम भी यहाँ पे लगाया गया है। और इंटरनल डेकोरेशन की बात किया जाए तो काफी अलग देखने को मिल रहा है इस वंदे भारत को लेके। और आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन पे चल रहा है और क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेन जो है इसके गेट जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे पुश करके, और यहाँ पे माइक बना हुआ है और यहाँ पे सीधे जो ALP असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट से उससे जो है बात कर सकते हैं कि कोई अगर जो समस्या होती है या गेट अगर बंद हो जाता है तो ऐसे स्थिति में उतरना होता है, तो किस तरह से लोग यहाँ पे उतरेंगे। और इन सब चीजों को लेके जो है यहाँ काम किया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से इस वंदे भारत को बनाया गया है। और सॉकेट की चार्जिंग की सुविधा जो और ट्रेनों में देखा गया है वो ऊपर दिया गया है, लेकिन इस वंदे भारत ट्रेन में जो सॉकेट दिया गया है वो नीचे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये सॉकेट यहाँ पे नीचे दिया गया है कि आप अपना फोन, लैपटॉप, मोबाइल किसी भी प्रकार के यहाँ पे चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो
कुल मिला के देखा जाए तो इस बार जो वंदे भारत ट्रेन है वो काफी आधुनिक बनाई गई है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को नई सौगात दिया गया है और अब से कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। वैभव श्रीवास्तव, टीवी 13 गुजराती, दिल्ली।